कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन आया 1940 से। इसका टाइम 1940 टू 1956 है। इसमें जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कई बुक्स में 42 दिया है, किसी में 53 दिया है, 45 दिया है, तो ये रफली कंसिडर किया जाता है, तो उसके लिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 1940 के बाद से 42, 43, 45 से फर्स्ट जनरेशन कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में के जो कंप्यूटर हैं उनका मैं डायग्राम पहले दिखा देती हूँ एक्सप्लेन करने से पहले। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का डायग्राम है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ऐसे होते थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हमने यूज किया। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है वो बहुत लार्ज साइज का होता था, मतलब एक रूम के हिसाब का लंबा होता है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और थर्मल वेव्स यूज किया जाता था। इसमें क्या लिखा है, द इनपुट ऑफ द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप। इस मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम तो था नहीं, तो इसमें इनपुट आउटपुट पंच कार्ड की हेल्प से दिया जाता था। ठीक है, इसका डायग्राम ये है। ये बहुत बल्क साइज होता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे इसका प्रोसेसिंग बहुत पुअर होता था, इसका कॉस्ट बहुत हाई होता था। ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का डायग्राम है, इसको देखिए। ये सेकंड जनरेशन का टाइमिंग है, देखिए 1956 से 63। इसको रफली 56 से 63 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि किसी बुक में 50 के बाद कभी भी लिख दिया है, 50 के बाद 52, 53, 56 हर बुक में अलग अलग वेरी करता है इसका ईयर, लेकिन 50 के बाद अपन सेकंड जनरेशन को कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। देखो, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तभी आता है जब उसका रिप्लेसमेंट आए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का मैं बता रही हूँ, इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ सेकंड जनरेशन इज स्मॉलर। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के होते थे, मतलब एक रूम के बराबर के होते थे, बट सेकंड जनरेशन उसके कंपैरिजन में थोड़े एडवांस थे, थोड़े से छोटे थे फर्स्ट जनरेशन से। इसमें क्या लिखा है, इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन वाज लेजर। जैसे इसमें बताया गया, जो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन से सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो कम टाइम लेते थे काम करने में। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, उनकी प्रोसेसिंग पुअर थी, कोई भी काम बहुत आराम से करते थे, वो बहुत टाइम टेकिंग होता था लेकिन जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा था, उसके कंपैरिजन में ये थोड़े ज्यादा एडवांस थे। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन। अब हम थर्ड जनरेशन में आएंगे। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा एडवांस था। इसका डायग्राम ये है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। इसमें हम थर्ड जनरेशन का ईयर है, द पीरियड 1963 to 1971 is roughly considered as the period of third generation of computer। मतलब 1963 से 71 है, इसको रफली कंसिडर किया गया। रफली क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि किसी बुक में 60 दिया, किसी में 62। आप अलग अलग कंप्यूटर की वो ट्यूटोरियल पॉइंट में जाओगे या इंटरनेट में अलग अलग साइट में जाओगे तो 60 के बाद दिया जाता है, किसी में 61, 62। उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब 60 के बाद थर्ड जनरेशन शुरू हो गया। तो इसमें थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया। जैसे मैंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तभी आता है जब उसका रिप्लेसमेंट आया। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टर, और थर्ड में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के कंप्यूटर्स ऐसे होते थे। थर्ड जनरेशन में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस आया और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इसमें क्या लिखा है, इन कंपैरिजन टू द कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज स्मॉलर। जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बड़ा होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा छोटा था, बट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज छोटा था। सेकंड जनरेशन का भी बड़ा ही था, सबसे बड़ा फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज उससे छोटा। मतलब हर जनरेशन में कंप्यूटर में अपडेशन आया, मीन्स हर जनरेशन में कंप्यूटर डे बाय डे टाइम बीतता गया और अच्छा होता गया, और इसका वर्किंग कैपेसिटी अच्छा था, इसका प्रोसेसिंग अच्छा था। जैसे फर्स्ट जनरेशन का बहुत पुअर था वर्किंग, सेकंड का थोड़ा ठीक और थर्ड का और बेटर था। ठीक है,
इसमें क्या बोला, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर एंड ऑल्सो जनरेट लेस हीट। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेरिजन में ये लेस पावर, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती थी और जनरेट लेस हीट, और हीट भी ये कम जनरेट करता था। मतलब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमको इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगती थी और हमको हीट भी इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इन द थर्ड जनरेशन वॉज ऑल्सो लो। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो था, मतलब कंप्यूटर को मेंटेन करने में भी हमको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता था। ये हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट हुआ। अब हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। फोर्थ जनरेशन क्या है, द पीरियड 1972 टू 2010 इज रफली कंसीडर्ड एट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का 1972 से 2010 के बीच कंसीडर किया जाता है। उसको रफली इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि सब बुक में 70 के बाद कभी भी ले लिए, 71, 75, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आप 72 लिखो या 74 लिखो, वो राइट ही कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ऐसे होते थे, थोड़े स्मार्ट होते थे दिखने में। तो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी में डेवलप है। अभी जो अपन कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी लगभग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ही रहते हैं। हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, फिफ्थ जनरेशन में हम फिफ्थ जनरेशन हमारा था, फिफ्थ जनरेशन में लास्ट रोबोटिक्स आया था। तो लेकिन अभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में बेस्ड है। अभी भी हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में ही बेस्ड है, ठीक है। बाय कमिंग टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल इन साइज। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत स्मॉल साइज के होते थे। द मशीन और फोर्थ जनरेशन स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट, और ये हीट भी बहुत लो अमाउंट में जनरेट करते थे फोर्थ जनरेशन के। इट इज मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकम मोर रिलेबल। इसका ये बहुत फास्टर होते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, और बहुत एक्यूरेट मतलब बहुत करेक्ट होते हैं। और बिकम मोर रिलेबल मतलब ट्रस्टवर्थी। हम कंप्यूटर में ट्रस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो बहुत ज्यादा रिलेबल होगा, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्थी होगा। द प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस टू वेरी लो इन कंपेरिजन टू द वेरियस जनरेशन। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, वो दूसरे जनरेशन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के कंपेरिजन में थोड़ा चीप होता है। मतलब उसमें हमको ज्यादा पैसा नहीं लगता। इट बिकम अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल एज वेल। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को खरीद सकता है। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उसका रिप्लेसमेंट क्या आया हमारा सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन ये माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन है। द पीरियड 2010 टू टिल डेट एंड बियॉन्ड रफली कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन। मतलब 2010 के बाद से फिफ्थ जनरेशन को कंसिडर कर लिया गया। बाय द टाइम द कंप्यूटर जनरेशन वॉज बिकम categorized on the basis of hardware only, but it fifth generation technology also include software। फिफ्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में अब उसके बाद इसमें क्या लिखा है, द कंप्यूटर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तभी आता है जब उसका रिप्लेसमेंट है। तो फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, उसमें यही चीज आई कि इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। इसमें फिफ्थ जनरेशन में रोबोटिक्स आया। फिफ्थ जनरेशन में क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक्स। तो ये फोर्थ जनरेशन से ज्यादा एडवांस है। इसका साइज भी छोटा है और इसकी वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी है, मेमोरी भी बहुत लार्ज है। फिर क्या लिखा है, वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वॉज फास्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें एक बार में हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर सम ऑफ द पॉपुलर एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, मतलब जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ही हैं। लगभग अपने जो आप लोग जो कॉलेज में लैबोरेटरी में यूज करते हो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में काम करते हो। फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक्स वगैरह फिफ्थ जनरेशन में आता है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो।